कि मालदा में हुई हिंसा को लेकर आ रही खबर की, जिसका जो मुख्य आरोपी था मुफक्किरुल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ऐसे में जब से आरोपी को पकड़ा गया है उसके बाद से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ हो रहा है बंगाल की सियासत में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने 2 तस्वीरों के जरिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। जिन 2 तस्वीरों को अमित मालवीय ने शेयर किया है, उसके जरिए मालदा हिंसा के मास्टरमाइंड मुफक्किरुल इस्लाम का टीएमसी से कनेक्शन दिखलाने की कोशिश की गई है। एक मंच पर ममता बनर्जी के साथ आरोपी मुफक्किरुल की तस्वीर दिखलाई गई है और बीजेपी ने इसी के आड़ में टीएमसी से आरोपी का कनेक्शन होने का आरोप लगाया है, जिस पर पलटवार करने में दीदी पीछे नहीं रही और मालदा हिंसा को बीजेपी और एआईएमआईएम की साजिश बता दिया। মালদার মোথাবাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে, যে করেছে তাকে হাতে নাতে ধরেছে জানেন, আমাদের সিআইডি, অর্থাৎ লোকাল পুলিশ নয়। বাগডোগরা দিয়ে পালাচ্ছিল, মুম্বাই থেকে এসেছিল, মুম্বাই থেকে বিজেপি ধার করে ওই মিমকে নিয়ে এসছে। আইএসএফ ওদের সাথে, কংগ্রেসেরও উস্কানি আছে আর বিজেপিরও উস্কানি আছে। বিহারে এরা ভোট কেটে বিজেপিকে জিতিয়েছিল বিজেপির টাকায়, আর কালকেও যে দাঙ্গা করেছিল পরশুদিন, সেটাও এরাই করেছিল। মনে রাখবেন, পরিকল্পনা করে পরিকল্পিত করে এনআইএ আসার আগে আমাদের সিআইডি, যেটা এখনো আমি দেখি সেই সিআইডি ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে পড়ে না, সেই সিআইডি তাকে গ্রেফতার করেছে বাগডোগরা থেকে আসল কালপিটকে। বাংলার বদনাম করা, বাংলাকে অসম্মান করা, এই সুযোগে সংখ্যালঘুদের খেপিয়ে দিয়ে তাদের উপর এনআইএ দিয়ে, সিবিআই দিয়ে, ইডি দিয়ে অত্যাচার করা। सीएम ममता बनर्जी के हमले के बाद जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया और पार्टी ने आरोपी की गिरफ्तारी पर शक की सियासी सुई घुमाई है और सीआईडी के एक्शन के बहाने मुख्यमंत्री पर कई सवाल खड़े किए। एनआईए इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के निर्देश से। उससे पहले सीआईडी का गिरफ्तार करना, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। गिरफ्तारी के लिए हुआ है कि बचाने के लिए हुआ है, इसका इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा। कोई हो ना हो, तृणमूल कांग्रेस तो है। तृणमूल कांग्रेस के साथ, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ, ममता बनर्जी के साथ इस मुफक्किर रूल का सारा फोटो हमने आपको दिखाया। वो दिखाता है कि किस तरीके से आदमी टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ था। पुराना संबंध फिर से जगाकर, भाजपा के सिर इल्जाम डालकर ममता बनर्जी का प्लानिंग ये है कि इसमें इस तरीके से मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट किया जाए। बंगाल चुनाव में एसआईआर के मुद्दे को लेकर सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी पहले से ही आमने सामने हैं। अब आने वाले दिनों में मालदा हिंसा को लेकर भी सियासी घमासान देखने को मिल सकता है।